अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शहबाज अकमल एक नए फिल्मी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो मैं मशहूर ज़माना जो फिल्म आर्टिस्ट थी मुमताज़ बेगम उनके मतलब बनाना चाहता हूँ, जिनकी बड़ी बड़ी मशहूर फिल्में हुई, बड़े बड़े प्यारे गाने उन पर पिक्चराइज हुए। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले कि उनकी शादी कहाँ पे हुई और उनका क्या मसाइल का उनको सामना करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, कितने बच्चे हैं उनके, और वो पाकिस्तान छोड़ के मुल्क से बाहर चली गई, वो क्यों चली गई और वापस भी नहीं आई। और जो हमारे बड़े मुमताज़ एक हुक्मरान थे भुट्टो साहब, उनके साथ उनका क्या वाक़या हुआ वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे बयान करता हूँ और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मुमताज़ बेगम के वालिद साहब थे, उनका नाम था अमीरुल हसन कज़लबाश। ये एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इनका जो आबाई इलाका था वो आगरा था, जो हिंदुस्तान का एक शहर है। तो वहाँ से ये हिजरत करके कराची आए पाकिस्तान में और यहीं पे ज़िंदगी गुजारने लगे। और जो मुमताज़ बेगम थी, इनकी पैदाइश 26 जनवरी 1952 में ये पैदा हुई और इन्होंने कराची में तालीम हासिल की और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी और अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और बड़ी लाडली थी। जो भी कहती थी वो इनके वालिद जो थे वो पूरा करते थे। तो ऐसे ये जब कॉलेज में भी इनको बड़ा शौक़ था फिल्म इंडस्ट्री में आने का, तो ये छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं कॉलेज के, वहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट करती थी। तो एक शादी का फंक्शन था, वहाँ पे ऐसे बुखारी साहब जो बड़े एक माया नाज डायरेक्टर हुए हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने जब इनको देखा डांस करते हुए, तो ऐसे बुखारी साहब हैं, उनके घर चले गए और घर जाके उन्होंने इजाज़त मांगी कि भी मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ इनको इजाज़त दे दें। तो उन्होंने बेटी के इसरार पे भी और इतने बार डायरेक्टर जो उनके घर गया और दोनों की वजह से उन्होंने फिर इजाज़त दे दी। तब ये फ़िल्म स्टार्ट हुई तो आंसू फिल्म वो बनते बनते एक और फिल्म जो बीच में तैयार हो गई मुमताज़ बेगम की, उसका नाम था सलाम-ए मोहब्बत। वो भी बड़ी कामयाब फिल्म हुई और हम जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मुमताज़ बेगम की जो पहली फ़िल्म है वो हम सलाम-ए मोहब्बत ही गिनते हैं कि ये सबसे पहली फ़िल्म थी, लेकिन ऐसे बुखारी साहब ने उनको पहले साइन किया था। ऐसे बुखारी साहब ने इनका जो नाम था वो रिफत से अंजुमन रख दिया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इनको अंजुमन के नाम से पुकारा जाएगा। और व्यूअर्स, आप जानते हैं कि शमीम आरा एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी हीरोइन रही हैं और इंतहाई ज़्यादा उन्होंने काम किया और बड़ा खूबसूरत काम किया। और जब वो डायरेक्शन की तरफ आई तो डायरेक्शन भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की और नंबर 1 पे उन्होंने वो गई एज ए डायरेक्टर, बहुत अच्छा काम किया। तो उनको भी इनका फेस बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने भी इनको फ़िल्म की ऑफ़र की मुमताज़ बेगम को। और जो अंजुमन नाम रखा था ऐसे बुखारी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये भी नाम सही नहीं है, मैं आपका नाम मुमताज़ चूज़ करती हूँ। फिर उन्होंने मुमताज़ जो था वो फिल्मी नाम उन्होंने पक्का कर लिया और उन्होंने बड़ा नाम कमाया और बड़ी मुमताज़ हुई वो। लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। मशहूर ज़माना फ़िल्म आई जिसका नाम था ज़िद्दी। ज़िद्दी में भी बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। कराची में इंतज़ार फिल्म ने सिल्वर जुबली की और बड़ा उसने उस ज़माने में पैसा कमाया। आज मुझे तुम्हारे भाई के स्टैंडर्ड का पता चल गया है। मैं समझी थी किसी करोड़पति की बेटी होगी, उसके पास पहनने के लिए डिसेंट कपड़े तक नहीं। उस ज़माने में एक फ़िल्म बनी दुबई चलो, जो एक बड़े मशहूर डायरेक्टर थे, बड़े नामवर डायरेक्टर हैदर चौधरी साहब, उन्होंने अनाउंस की। उसमें उन्होंने कास्ट किया अली जहाज साहब को। तो अली जहाज साहब जो थे उस दुबई चलो से पहले छोटे मोटे किरदार अदा किया करते थे, कोई भी स्टेज कर लिया, कभी छोटे से कोई कॉमेडी करेक्टर कर लिया। उन्होंने उनको हीरो के तौर पर दुबई चलो में लिया।
तो वो जितनी भी हीरोइनें थी उस ज़माने की, वो सारों ने कहा कि भी हम तो इस नए बंदे के साथ काम नहीं करते, तो ये तो ऐसे है ऐसे है। तो फिर मुमताज़ बेगम ने हामी भर ली कि भी मैं इनके साथ काम करूँगी। तो वो इतनी, आपको पता है, सुपरहिट फिल्म हुई दुबई चलो। एक फिल्म थी नौकर वोटी का, उसमें इनको एक करेक्टर दिया गया कि आसिया बेगम जो थी वो लीड हीरोइन थी मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ, और ये एक करेक्टर के तौर पर उस फिल्म में उन्होंने काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी इन्होंने काम किया मुमताज़ बेगम ने, उस सारे जितने करेक्टर्स किए उसमें से ये जो करेक्टर था कि नौकर वोटीदा में जो उन्होंने किया, और वो मुनव्वर ज़रीफ साहब का भी और मुमताज़ बेगम साहब का भी, वो कमाल करेक्टर था। बहुत अच्छा किरदार उन्होंने निभाया जो कि आने वाली नस्लों को भी वो याद रहेगा। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने काम किया नौकर वोटीदा में। चुप कर दड़ वट जा ना इश्क दखोल खलासा नी चमड़ी लथ जाओगी। और व्यूअर्स, जो उनकी शादी है वो रहील बारी साहब, जो कि बारी साहब के बेटे हैं, जिनका बारी स्टूडियोज़ है, उनके साथ उनकी शादी हो गई, जिसमें से उनका एक बेटा और एक बेटी हुई, और कुछ ऐसी नाचाकी हो गई उनकी जो ज़िंदगी में, तो उनकी तलाक हो गई। तो उन्होंने पीछे नहीं हटी मुमताज़ बेगम, तो उन्होंने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ अपने बच्चों को पाला, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको फिर शादियां करने के वक्त जब आया तो उनको कनाडा जाके उनकी शादियां की, और बड़ा अच्छा उन्होंने सारा सिस्टम रखा। जबकि रहील बारी साहब के अंडर भी जब वो उनके साथ शादी थी तब भी वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही। हमारे दौर में ये सारा काम हुआ, और वो मेरे साथ भी उन्होंने एक फ़िल्म की। और व्यूअर्स, फिल्म जो थी साला साहब, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। तो उसमें इन पे गाना था कि मैं ते मेरा दिल भर जानी, बोलियां ते प्यार कहानी, वो बड़ा ज़बरदस्त गाना था। मैं ते मेरा दिल बन जाने दुनिया से प्यार कहानी साँझ आए मौसम आए बेईमान। एक फिल्म बनी थी चकार, उसमें जो शाहिद साहब थे, जो भाई साहब हमारे, तो वो उसमें हीरो थे। उसमें एक पपेट्स जो होते हैं जो कि पुतली तमाशा करते हैं, उस टाइप का उन्होंने किरदार अदा किया मुमताज़ बेगम ने, और उस पर डांस किया। वो गाना था कि दिल लेके मुकर गया हाय सजन बेईमान निकला, बहुत ज़बरदस्त। दिल लेके मुकर गया है सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला। व्यूअर्स, जो मैंने आपसे वाकया शेयर करना था भट्टो साहब का, वो कुछ इस तरह है कि भट्टो साहब का दौर था PPP का, तो उन्होंने कुछ उस ज़माने में बासर अफराद जो थे वो आए मुमताज़ बेगम के पास, और उन्होंने आके कहा कि भी भट्टो साहब की सालगिरह है तो आपको वहाँ डांस करना होगा। तो ये ऐसे घबरा गए, उन्होंने कहा भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो नहीं ये काम कर सकती कि जाके भट्टो साहब की सालगिरह पे नाचना शुरू कर दूँ। तो उन्होंने खैर वो जाके जवाब जब दिया तो भट्टो साहब और सारी जो लोग थे उनको बड़ा बुरा लगा कि भी ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमें इनकार कर रही है भट्टो साहब को। तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि जो इलाके की पुलिस थी उन्होंने मुमताज़ बेगम के घर छापे मारने शुरू कर दिए और बड़ा तंग करना शुरू कर दिया, FIR काटनी शुरू कर दी। तो उस वजह से फिर जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म आर्टिस्ट थे जितने भी थे वो सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया और बड़ा उन्होंने शोर मचाया। तो उसकी वजह से फिर जाके तो हुकूमत जो वक्त था वो उन्होंने अपना कोई कदम पीछे हटाया कि भी ये तो शोर मच गया। तो हबीब जालिब साहब जो थे हमारे बहुत अच्छे शायर थे, उन्होंने फिर इस मौके पे ये एक अशार जो कुछ कहे वो भी मैं आपकी नज़र करता हूँ। वो कहते हैं, कसरे शाही से ये हुक्म हुआ है कि लाड़काना चलो वरना थाने चलो, अपने होंठों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो वरना थाने चलो। व्यूअर्स, उन्होंने 59 फिल्में जो थीं वो उर्दू फिल्में की और 127 जो फिल्में थीं वो पंजाबी फिल्में की। छड़ मेरी वीणी नाम रोड बद बद करी दा नहीं प्यार वे कच दिया बंदा ते न तोड़। और 7 फिल्में जो थी उन्होंने डबल ज़ुबान में, मतलब डबल वर्जन में, कि उर्दू भी है और पश्तो भी है, या इस किस्म की 2 ज़ुबानों में या 2 से ज़्यादा ज़ुबानों में, वो भी उन्होंने 7 फिल्में की और 8 पश्तो फिल्में भी उन्होंने की और 1 सिंधी फिल्म की। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और कभी कभी वो उनका पैगाम मिलता है कि वो ज़रा बीमार रहती हैं, खुदा की ज़ात पाक उनको सेहत
तो हमारी दुआ है कि वो खुश रहें, आबाद रहें और जो उनके बीते हुए गम हैं उनको कभी याद ना आए और वो खुश व खुर्म रहें। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को जो उसका एंड करता हूँ, तो नए ब्लॉग के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।